अगर आप यह सोच रही हैं कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो यह कहानी आपको रोक कर सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश में खुद की आवाज़ धीरे धीरे खो रही हैं, तो यह कहानी आपको आईना दिखाएगी। और अगर आप यह मान चुकी हैं कि लड़की होने का मतलब सहना होता है, तो यह कहानी आपको खुद से मिलवाएगी। क्योंकि शादी से पहले लड़कियों को सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन उन सपनों की कीमत नहीं बताई जाती। कहा जाता है अच्छा घर मिलेगा, अच्छा इंसान मिलेगा, सब संभाल लेगा, लेकिन यह नहीं कहा जाता कि उस सब में आप कहाँ होंगी। इस कहानी की लड़की का नाम रिया था। रिया कोई अलग कहानी नहीं थी। वह वही लड़की थी जो हर घर में होती है, जो ज़्यादा बोलती नहीं, जो ज़्यादा मांगती नहीं, जो हर बात को समझ लेने की कोशिश करती है। बचपन से उसने यही सीखा था कि अच्छी लड़की वही होती है जो दूसरों की ज़रूरत पहले समझे। उसने यह कभी नहीं सीखा कि अपनी ज़रूरत भी मायने रखती है। जब रिया की शादी की बात चली, तो घर में अजीब सी खुशी फैल गई। माँ ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। पिता ने कहा, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। रिश्तेदारों ने कहा, लड़की अच्छी जगह जा रही है। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, क्योंकि किसी ने उससे यह नहीं पूछा था कि वह शादी क्यों करना चाहती है, कि वह इस रिश्ते से क्या उम्मीद रखती है, कि वह इस जिंदगी के लिए तैयार भी है या नहीं। यहीं से पहली बात शुरू होती है। पहली बात, शादी कोई मंजिल नहीं है। शादी वह जगह नहीं है जहां पहुंचते ही जिंदगी पूरी हो जाए। शादी वह मोड़ है जहां जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जहां उम्मीदें बढ़ती हैं, जहां अक्सर लड़की से ज़्यादा उम्मीद की जाती है। अगर कोई लड़की यह सोचती है कि शादी के बाद उसे खुद के फैसले नहीं लेने पड़ेंगे, तो वह खुद को धोखा दे रही है। शादी के बाद आपसे और ज़्यादा सोचा जाता है, आपसे और ज़्यादा सहने की उम्मीद की जाती है। अच्छी पत्नी बनो, अच्छी बहू बनो, हर हाल में समझदार बनो, लेकिन कभी यह नहीं कहा जाता कि पहले खुद बनो। रिया को भी यही लगा था कि शादी के बाद उसकी उलझनें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसे यह नहीं बताया गया कि शादी के बाद उसके सवाल और कम हो जाएंगे, उसकी आवाज़ और धीमी हो जाएगी। दूसरी बात, लड़की होना त्याग का प्रमाण पत्र नहीं है। रिया ने अपनी माँ को देखा था, हमेशा चुप, हमेशा सहती हुई, कभी शिकायत नहीं, कभी सवाल नहीं। लोग कहते थे बहुत अच्छी औरत है, लेकिन रिया ने कभी नहीं सुना कि कोई कहे वह बहुत खुश औरत है। समाज ने लड़की को सिखाया कि सहना ही ताकत है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बार सहना ताकत नहीं होता। अगर हर बार आप ही झुकती हैं, हर बार आप ही माफ़ी मांगती हैं, हर बार आप ही खुद को गलत मान लेती हैं, तो वह रिश्ता नहीं होता। वह धीरे धीरे खुद को ख़त्म करना होता है। समझौता ज़रूरी है, लेकिन समझौते की भी एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद वह आत्मसम्मान बन जाता है, और आत्मसम्मान के बिना कोई रिश्ता जिंदा नहीं रह सकता। तीसरी बात, प्यार और सम्मान एक जैसे नहीं होते। बहुत सी लड़कियां प्यार के नाम पर अपमान सह लेती हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई प्यार करता है तो उसका गुस्सा जायज़ है, उसका शक जायज़ है, उसका रोकना जायज़ है। रिया भी यही सोचती थी। उसे लगता था कि अगर कोई उसे रोकता है तो वह उसकी परवाह करता है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि परवाह और अधिकार में फ़र्क होता है। जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ प्यार धीरे धीरे डर बन जाता है, और डर में कोई रिश्ता लंबे समय तक सांस नहीं ले सकता। चौथी बात, आप किसी को बदलने की जिम्मेदारी नहीं है। रिया ने भी यही सोचा था कि समय के साथ सब बदल जाएगा, वह गुस्सा, वह व्यवहार, वह सोच। लेकिन शादी किसी को नया इंसान नहीं बनाती। शादी सिर्फ यह दिखाती है कि इंसान अंदर से कैसा है। अगर कोई शादी से पहले आपकी बातों को हल्के में लेता है, तो शादी के बाद वह आपको और अनसुना करेगा। अगर कोई आपको छोटा महसूस कराता है, तो शादी के बाद वह आपको और छोटा करेगा। किसी को बदलने की कोशिश में अक्सर लड़कियां खुद को खो देती हैं, और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है। पांचवीं बात, आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसे से नहीं आती। रिया पढ़ी लिखी थी, कमाती भी थी, लेकिन भावनात्मक रूप से वह कमज़ोर थी। उसकी खुशी किसी और के मूड पर निर्भर थी। उसका आत्मसम्मान किसी और की स्वीकृति से तय होता था। शादी से पहले हर लड़की को यह समझना ज़रूरी है कि मानसिक मजबूती सबसे बड़ी आज़ादी है। अगर आप अंदर से कमज़ोर हैं,
तो कोई भी रिश्ता आपको तोड़ सकता है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो कोई भी रिश्ता आपको दबा नहीं सकता। यहीं से रिया के अंदर कुछ बदलने लगा। वह अब भी शादी की दहलीज पर थी, लेकिन अब वह आंख बंद करके हाँ कहने वाली लड़की नहीं थी। वह सवाल करने लगी थी, वह खुद को सुनने लगी थी, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि शादी से पहले खुद को समझना सबसे ज़रूरी होता है। और अभी बहुत कुछ समझना बाकी था, क्योंकि यह कहानी सिर्फ शुरुआत थी। रिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब भी शांत थी, लेकिन उसकी खामोशी में डर नहीं था। वह अब भी मुस्कुराती थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान मजबूरी नहीं थी। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। घर में तैयारियां तेज हो गई थीं। कपड़ों की चर्चा थी, गहनों की पसंद नापसंद थी। रिश्तेदारों की राय खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर कोई जानता था कि शादी कैसे होगी, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि रिया के अंदर क्या चल रहा है। वह रात में देर तक जागती थी, खुद से सवाल करती थी, क्या मैं सही फैसला ले रही हूँ? क्या मैं इस रिश्ते में खुद को खो तो नहीं दूंगी? क्या मैं डर के कारण हाँ तो नहीं कह रही हूँ? इन्हीं सवालों के बीच छठी बात धीरे धीरे उसके सामने आई। छठी बात, अकेले रहना गलत रिश्ते से बेहतर होता है। रिया को हमेशा यही डराया गया था कि लड़की का अकेला रह जाना सबसे बड़ी असफलता है, कि उम्र निकल जाएगी, कि समाज बातें बनाएगा, कि माँ बाप शर्मिंदा हो जाएंगे। इन डरों ने कई लड़कियों को ऐसे रिश्तों में बांध दिया है जहां रोज उन्हें खुद को समझाना पड़ता है। रिया ने भी कई बार सोचा था कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो वह अकेली रह जाएगी, लेकिन उसने यह पहली बार सोचा कि अगर वह इस रिश्ते में रहकर खुद से दूर हो गई तो वह क्या सच में साथ कहलाएगा। गलत रिश्ता आपसे आपकी हंसी छीन लेता है, आपकी आवाज़ छीन लेता है, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। आप बाहर से ठीक दिखती हैं, लेकिन अंदर से खुद को पहचान नहीं पाती। अकेलापन आपको डराता ज़रूर है, लेकिन वह आपको तोड़ता नहीं। गलत रिश्ता आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। रिया को यह बात अब साफ दिखने लगी थी। सातवीं बात, आपकी सीमाएं आपकी सुरक्षा हैं। रिया ने पहली बार यह स्वीकार किया कि उसकी भी सीमाएं हैं, कि वह हर बात पर हाँ नहीं कह सकती, कि वह हर व्यवहार को सही नहीं मान सकती। शादी का मतलब यह नहीं होता कि अब आपकी ना का कोई मतलब नहीं है। आप किस बात से असहज हैं, आप कहाँ तक ठीक हैं, आप क्या नहीं चाहती, ये सब बातें आपकी सीमाएं हैं। और सीमाएं होना कमज़ोरी नहीं होती, सीमाएं आपको सुरक्षित रखती हैं। जो रिश्ता आपकी सीमाओं को समझता है वह आपको सम्मान देता है, और जो रिश्ता आपकी सीमाओं का मजाक उड़ाता है वह आपको कभी सुरक्षित महसूस नहीं करा सकता। रिया अब यह समझने लगी थी कि चुप रहना हर बार समझदारी नहीं होती, कभी कभी अपनी बात रखना भी ज़रूरी होता है। आठवीं बात, आप बोझ नहीं हैं। यह बात रिया को सबसे ज़्यादा चुभती थी। जब लोग कहते थे अब तुम्हारी जिम्मेदारी किसी और की है, जैसे वह कोई सामान हो, जैसे उसे एक हाथ से दूसरे हाथ सौंप दिया गया हो। रिया ने कई बार यह महसूस किया था कि उस पर एहसान किया जा रहा है, कि उसे अपनाया जा रहा है। लेकिन सच यह है, कोई भी लड़की बोझ नहीं होती, न अपने माता पिता पर, न अपने पति पर, न किसी भी रिश्ते पर। वह एक इंसान होती है जिसकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, जिसकी अपनी भावनाएं होती हैं। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार यह महसूस कराया जाए कि आप पर कोई बोझ उठा रहा है, तो वहाँ प्यार नहीं होता, वहाँ सिर्फ नियंत्रण होता है। रिया ने तय किया था कि वह कभी खुद को बोझ नहीं समझेगी। नौवीं बात, शादी के बाद भी आपकी पहचान जिंदा रहनी चाहिए। रिया को कई बार कहा गया था अब सब बदल जाएगा, अब तुम्हारी दुनिया अलग होगी, अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि उसकी पहचान भी साथ चल सकती है। पत्नी बनना आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप उससे पहले भी एक इंसान थीं। आपके सपने थे, आपकी पसंद थी। अगर शादी के नाम पर आपसे आपकी पहचान छीन ली जाए, अगर आपकी आवाज़, आपकी सोच, आपकी पसंद सब पीछे छोड़ने को कहा जाए, तो वह रिश्ता आपको धीरे धीरे खाली कर देगा। रिया ने तय किया था कि वह खुद को खोकर किसी रिश्ते को नहीं बचाएगी। 10वीं बात, बराबरी के बिना कोई रिश्ता नहीं चलता। शादी दो लोगों का साथ है, दो लोगों की जिम्मेदारी है। अगर एक इंसान ही देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे, तो वहाँ थकान पैदा होती है, वहाँ नाराज़गी पैदा होती है। बराबरी का मतलब हर चीज़ गिनना नहीं होता। बराबरी का मतलब होता है एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की जिम्मेदारी समझना। रिया अब यह समझ चुकी थी कि रिश्ता निभाने के लिए खुद को मिटाना ज़रूरी नहीं होता।
वह शादी के फैसले के करीब थी, लेकिन अब वह डरी हुई नहीं थी। वह जागरूक थी, वह खुद से जुड़ी हुई थी और अभी कुछ बातें और बाकी थीं, क्योंकि शादी से पहले हर लड़की को 15 बातें समझनी ज़रूरी होती हैं। और यह कहानी अब अपने सबसे मजबूत मोड़ की ओर बढ़ रही थी। रिया अब वहाँ खड़ी थी जहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ बिना सवाल किए हाँ कह देती हैं, क्योंकि थक चुकी होती हैं, क्योंकि लड़ते लड़ते हार चुकी होती हैं, क्योंकि समाज के दबाव से बचना चाहती हैं। लेकिन रिया ने एक बात समझ ली थी, अगर आज उसने खुद से झूठ बोला तो पूरी जिंदगी खुद को समझाती रहेगी। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ, या इसलिए क्योंकि मैं डर रही हूँ? और यही सवाल एक लड़की की जिंदगी की दिशा बदल देता है। यहीं से 11वीं बात शुरू होती है। 11वीं बात, भावनात्मक निर्भरता प्यार नहीं होती। साइकोलॉजी का एक साफ नियम है, जब आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान किसी एक इंसान के व्यवहार पर टिक जाए, तो वह रिश्ता प्यार नहीं रहता, वह भावनात्मक निर्भरता बन जाता है। रिया को याद आया कि कितनी बार उसने अपने शब्द रोक लिए थे, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए। कितनी बार उसने खुद को समझाया था कि यह सब प्यार में होता है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, प्यार आपको छोटा नहीं करता, प्यार आपको सुरक्षित महसूस कराता है। अगर कोई रिश्ता आपको यह एहसास दिलाए कि उसके बिना आप अधूरी हैं, कि उसके बिना आपकी कोई कीमत नहीं, तो वह रिश्ता आपको मजबूत नहीं बना रहा, वह आपको कमज़ोर बना रहा है। रिया ने पहली बार महसूस किया कि उसे रिश्ते की ज़रूरत नहीं थी, उसे खुद से जुड़ने की ज़रूरत थी। 12वीं बात, आपकी भावनाएं वैध हैं। यह बात लड़कियों को शायद ही कभी सिखाई जाती है। उन्हें कहा जाता है, ज़्यादा मत सोचो, इतना मत महसूस करो, बात को छोड़ दो। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, जो भावनाएं दबाई जाती हैं वह ख़त्म नहीं होती, वह अंदर जमा होती रहती हैं और एक दिन थकान बनकर बाहर आती हैं। रिया ने सालों तक खुद को मजबूत दिखाया था। वह रोई नहीं, उसने शिकायत नहीं की, उसने खुद को समझाया, लेकिन अंदर से वह खाली होती चली गई। हर लड़की को यह समझना ज़रूरी है कि दुख महसूस करना कमज़ोरी नहीं है, गुस्सा आना गलत नहीं है, असहज होना गलत नहीं है। जो रिश्ता आपको यह कहे कि तुम ज़्यादा संवेदनशील हो, तुम बात का बतंगड़ बनाती हो, वह रिश्ता आपकी भावनाओं को अमान्य कर रहा है, और जो आपकी भावनाओं को नहीं समझता वह आपको कभी समझ नहीं पाएगा। 13वीं बात, आपको खुद को चुनने का पूरा अधिकार है। यह बात समाज सबसे पहले छीन लेता है। लड़कियों को सिखाया जाता है, पहले माता पिता, फिर पति, फिर परिवार और खुद सबसे आखिर में। लेकिन मनोविज्ञान का नियम कहता है, जो इंसान खुद को हमेशा आखिरी रखता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। रिया ने यह महसूस किया था, वह सबके लिए उपलब्ध थी, लेकिन जब उसे सहारे की ज़रूरत थी तो वह अकेली थी। खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है, खुद को चुनना आत्मसम्मान है। अगर आप खुद के लिए खड़ी नहीं होंगी तो कोई और भी आपके लिए नहीं खड़ा होगा। शादी से पहले यह समझना ज़रूरी है कि आप अपने जीवन की मुख्य पात्र हैं, आप किसी की कहानी का साइड किरदार नहीं हैं। 14वीं बात, डर से लिया गया फैसला हमेशा पछतावे में बदलता है। रिया ने खुद से यह सवाल बार बार पूछा, क्या मैं शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तैयार हूँ, या इसलिए क्योंकि सब यही चाहते हैं? डर उम्र का, डर रिश्तेदारों का, डर समाज का। साइकोलॉजी कहती है, डर में लिया गया फैसला लंबे समय तक मानसिक तनाव देता है, क्योंकि डर खत्म हो जाता है लेकिन फैसला आपके साथ रह जाता है। अगर आप शादी सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि देर न हो जाए, कि लोग क्या कहेंगे, तो वह रिश्ता आपको बोझ लगेगा। शादी तब करनी चाहिए जब वह आपकी ज़िंदगी में शांति लाए, न कि सिर्फ सामाजिक स्वीकृति। रिया ने पहली बार महसूस किया कि देर से लिया गया सही फैसला जल्दी लिए गए गलत फैसले से बेहतर होता है। 15वीं और आखिरी बात, मजबूत महिला रिश्तों को नहीं तोड़ती, वह खुद को टूटने से बचाती है। समाज मजबूत महिला से डरता है क्योंकि मजबूत महिला सवाल करती है, सीमाएं तय करती है, ज़रूरत पड़ने पर ना कहना जानती है। लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत महिला रिश्तों की दुश्मन नहीं होती, वह सिर्फ ऐसे रिश्तों से बाहर निकलती है जहां उसे रोज़ खुद को मारना पड़ता है।
रिया अब समझ चुकी थी कि शादी करना या न करना सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह किस कीमत पर शादी कर रही है, क्योंकि शादी से ज़्यादा ज़रूरी है जिंदगी, और जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है खुद का सम्मान। रिया ने अंत में एक बात सीख ली थी कि मजबूत महिलाएं परफेक्ट नहीं होती, वे बस ईमानदार होती हैं खुद से। वे सहती नहीं रहती, वे समझती हैं, वे डरती ज़रूर हैं, लेकिन डर के आगे झुकती नहीं। और यही हर लड़की को शादी से पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि शादी के बाद अच्छी पत्नी बनना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन शादी से पहले मजबूत इंसान बनना सबसे ज़रूरी है। अगर यह कहानी किसी एक लड़की को भी खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, तो यह कहानी अपना काम कर चुकी है। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, अगर इन बातों में आपने अपनी ज़िंदगी की सच्चाई देखी हो, अगर ये शब्द आपके अंदर थोड़ी सी भी जागरूकता जगा पाए हों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ये साबित करता है कि लड़कियों को शादी से पहले सिर्फ सपने नहीं, सच्चाई भी जाननी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों, शादी और महिला के आत्मसम्मान पर ऐसे ही सच्चे और गहरे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल डराने के लिए नहीं है, यह चैनल तोड़ने के लिए नहीं है, यह चैनल हर लड़की को मजबूत बनाने के लिए है। और अगर आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जो शादी की दहलीज पर खड़ी है या जो खुद से समझौता कर रही है, तो इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि सही समय पर मिली समझ पूरी ज़िंदगी बचा सकती है।